Hello students, let's see the question. A teacher enters a classroom from front door while a student from back door. There are 13 equidistant rows of benches in the classroom. The teacher releases N2O, the laughing gas, from the first bench, while the student releases the weeping gas, that is C6H11OBr, from the last bench. At which row will the student start laughing and weeping simultaneously? पर जो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं तो द की कॉन्सेप्ट हियर इज अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मोल। गॉट इट। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर दो गैसेस रिलीज हुई हैं, एक वीपिंग गैस एंड एक लाफिंग गैस। तो सबसे पहले अगर टीचर यहां से एंटर हुई है सो दैट मीन्स जो लाफिंग गैस होगी हमारी वो कुछ यहां से रिलीज होगी एंड जो हमारी वीपिंग गैस है जिसका फॉर्मूला है C6H11OBr वो कुछ इस साइड से रिलीज हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर अब हम आगे क्या देख लेते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है देयर आर 13 इक्विडिस्टेंट रोज। तो दैट मीन्स यहाँ पर 13 इक्विडिस्टेंट रोज है का मतलब यहाँ पर जो इनका डिस्टेंस रहेगा हम सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं कि क्या रहेगा। अगर हम यहाँ बात करें लाफिंग गैस की तो लाफिंग गैस को पहुंचते पहुंचते क्या डिस्टेंस लगेगा, द डिस्टेंस x। गॉट इट। एंड वीपिंग गैस का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास 13 - x। गॉट इट। मैंने यहाँ पर बताया अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ जो रेट रहेगा, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं रेट ऑफ 1, मतलब कि यहाँ पर जो रेट रहेगा हमारी पहली गैस का, जो कि हम यहाँ ले लेते हैं हमारी वेपिंग गैस, इसको हम गैस 1 ले लेते हैं एंड इसको हम हमारी गैस 2 ले लेते हैं। सो जो रेट 1 रहेगा ऑफ गैस डिवाइडेड बाय जो हमारी रेट 2 रहेगा ऑफ अनदर गैस, it is equals to the M2 upon M1 लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर मासेस हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो हाँ पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वीपिंग गैस दैट इज C6H11OBr। तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 6 into 12 plus 1 into 11 plus 16 into 1 plus 80। Got it? So इनको सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आंसर आ जाएगा, that is 179। तो अब यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं the molecular mass of the N2O that is the laughing gas। तो कैलकुलेट कर ले तो इसका क्या आ जाएगा 28 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 44। इनको पुट कर सकते हैं तो हमारा M2 क्या आया था 179 एंड M1 आया था हमारा 44। सो अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें सो वी गॉट द आंसर 2। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो जो हमारा यहाँ पर जो हमारा रेट रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो इसके लिए हम जो हमारा R1 रहेगा दैट इज फॉर द गैस इन OBr। सो इसका हम यहाँ ले लेते हैं R1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन T1 एंड फॉर द गैस N2O हम यहाँ पर ले लेते हैं R2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन T2। सो कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। सो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे x अपॉन 13 माइनस x जो कि हमने दोनों का डिस्टेंस लिया था इज इक्वल्स टू 2। हमने कैलकुलेट कर लिया पीछे। तो अब आगे हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2x, x इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आया ये 8.66 दैट इज नियरली इक्वल टू 9। सो दैट मीन्स जो 9th रो के बच्चे होंगे उनको सबसे ज्यादा लाफिंग गैस एज वेल एज वीपिंग गैस उनको सबसे ज्यादा फील होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 9। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।